हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन जो एनर्जी है वो क्या होती है? जो हमारी इक्वेशंस होती हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होता है, ये उसमें कम से कम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी क्रिया को एक्टिवेट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। या इसे ऐसे कहिए, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स को कम से कम कितनी एनर्जी की जरूरत है जो आपस में वो टकरा सकें, वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो मैं थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं दिखाऊंगा डायग्राम के साथ। ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, मैं इसको ना दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो ये है जो रूटीन में सभी लोग समझाते हैं, एक तरीका और है मेरा फिजिक्स की हेल्प लेकर के। ये तो केमिस्ट्री का हो गया, क्योंकि इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि सर, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होता है। ये क्या बात हुई? एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो फास्ट होगी, ऐसा सोचना है कुछ स्टूडेंट्स का। एक तो मैं वो डाउट क्लियर करूंगा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कम से कम पे केमिकल रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है भाई, तो अभी हम पहले देखते हैं रूटीन वाली जो है। ये मैंने डायग्राम बनाया है। अगर हम बाई एक्सिस पे देखें तो ये क्या है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी शो करेगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ये हमारा जो केमिकल रिएक्शंस है उसको शो करेगा। उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी हो रही है, कहाँ जाके प्रोडक्ट बन रहा है, ये वो दिखाएगा। तो मैं पहले डायग्राम से आपका एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखो, ये जो मैंने आर लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, और ये पी है, यहाँ पे बनेगा उसका प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये यहाँ से शुरू हुआ केमिकल रिएक्शन और यहाँ आके बनता है प्रोडक्ट, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पीछे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, और राइट हैंड साइड में उसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। ठीक है, तो ये आर जो ब्लू कलर से मैं दिखाया डार्क, ये रिएक्टेंट्स है और ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये देखो, मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक बनाया है ब्लू कलर से और एक बनाया है रेड कलर से। जो ब्लू कलर वाला है असल में यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी यही कहलाती है। और जो रेड कलर की है असल में इसको मैंने लिखा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है, प्रतीक मान लो आपको। ठीक है, इसको हम ई ए से शो करते हैं, दिखाते हैं। असल में जो ई ए है ये, इसको एक नाम से और जानते हैं हम इसे। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, मैं अभी बताता हूं उसके लिए। और ये क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी है। लो एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली, असल में यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, जो लो करके मैंने लिखा हुआ है। यानी कि यही हमारी कम से कम होनी चाहिए। एनर्जी रेड कलर में दिखाई गई है, ये भी आपकी, ये भी एक्टिवेटेड एनर्जी है, लेकिन ये इतनी जो एनर्जी होती है, बहुत ही पदार्थों के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होते हैं जिनके पास इतनी हाई एनर्जी होती है।
बहुत ही मतलब रेयर चांस होता है। लेकिन जो मैंने लो लिखा हुआ है, लो ई ए यानी एक्टिव एनर्जी, ये एनर्जी मैक्सिमम पदार्थों में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें ये एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी तो मुझे लग रहा है कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो ये जो एनर्जी है, अब ये होती क्या है, देखिए हाई, ये टोटल एनर्जी हमारी यहाँ से, ये हमारा प्रोडक्ट है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारी टोटल एनर्जी कहलाती है ना। ये ही हमारी वैसे एक्टिव एनर्जी है। लेकिन हम हर पदार्थ के अंदर अपनी कुछ थोड़ी बहुत अपनी खुद की भी एनर्जी होती है। जो खुद की एनर्जी होती है उसे, जो उसकी टोटल जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनकी एवरेज एनर्जी होती है, तो उसे हम दिखाते हैं यहाँ पे ई ए बी से। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, जो किसी पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक विद्यमान एनर्जी है, जो उसकी खुद की एनर्जी है, उसे कहीं से देने की जरूरत नहीं पड़ती, या उसे कह सकते हैं वो नेचुरली है, उसे हम कम ज्यादा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो है एनर्जी हमारी यहाँ से, ये यहाँ से और यहाँ तक, इसे हिंदी में देहली एनर्जी भी बोलते हैं। नाम सुना हुआ तो नहीं लग रहा, देहली एनर्जी, इसे देहली एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम देहली एनर्जी में से और जो एटम के अंदर एनर्जी है अगर उसको माइनस कर दें तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। अब देखो देहली एनर्जी क्या है हमारी, ये रही यहाँ से यहाँ तक की, और ये हमारी एवरेज एनर्जी है। अगर हम इसमें से ये एनर्जी लेस कर दें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, पर आप बताएंगे कैसे, आप तो कैमरे पे हैं। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए कि ऐसा क्या रीजन है। अच्छा ये देखो, अगर मैं ये अब थोड़ा एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो ये कोई पहाड़ी है और एक पहाड़ी ये भी है, अगर कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो यहाँ तक पहुंचने में उसे कम समय लगेगा किसके मुकाबले, ये जो रेड लाइन है हमारी, ये जो ऊंची वाली पहाड़ी है, इस पे अगर चढ़ के जाने में उसे ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि यही केमिकल रिएक्शन है, ये जो मैंने लिखा है रिएक्शन प्रोग्रेस, तो इसमें क्रिया फास्ट होती है और इसमें बहुत स्लो होती है, और कई बार तो होती भी नहीं है। तो उसे हमें अलग से एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जो देहली एनर्जी है उसको इंग्लिश में भी आप समझ लो थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसको हम दिखाते हैं ETS से। तो ये हमने दिखाया यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर हम ये एनर्जी घटा दें जो हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर है, तो क्या निकल जाएगी हमारी, ये निकल आएगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इस लो वाला, ये जो ग्राफ है आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, हमें ये चाहिए। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए कम से कम। अगर जितनी कम होगी रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अच्छा मैं क्या आपको बोल रहा था कि मैं फिजिक्स के हिसाब से बताऊंगा। तो देखो फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपसे कि कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स ये है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, और एक मॉलिक्यूल्स ये है, इसको नाम दे देता हूं मैं बी। ठीक है, हम ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मान लो इसमें हमारी जो एनर्जी है वो कितनी है, मान लो 50 है।
नहीं ऐसा नहीं, मान लो इसको 50 नहीं कितना कह रहे हम, इसको मान लो 40 मान लेते हैं, और इस मॉलिक्यूल से इसे टकराने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कितनी है, 50 है। अगर 50 जूल एनर्जी इसके अंदर हुई तो ये मॉलिक्यूल्स ये बी वाले मॉलिक्यूल से क्लोजन करेगा, यानी कि टकराएगा, राइट। लेकिन अब क्या करें, तो असल में रिक्वायरमेंट जो है इसकी 50 की है, और इसके अंदर जो है 40 है। जो इसके अंदर 40 है वो कौन सी वाली है, ये वाली है, जो उसके अंदर नेचुरली है एनर्जी। 40 इसकी नेचुरल एनर्जी है, और 50 इसकी हमारी क्या है, ये रिक्वायरमेंट एनर्जी है। ओके, कि हमें 50 चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम 50 में से जो हमारी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो कम कर दें तो कितनी बचेगी, 10। यानी कि यही हमारी क्या कहलाएगी, ई ए, यानी जो एक्टिव एनर्जी है यही एक्टिव एनर्जी है। आपको समझ में आया, ये जो गैप है, ये जो इन दोनों का एनर्जी का जो गैप है, ये गैप ही एक्टिव एनर्जी कहलाता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे, ये जितना कम से कम होगा उतना ही इसमें रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि जीरो हो, जीरो नहीं तो जीरो तो होता नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि किसी में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है और किसी में बहुत ज्यादा होती है। ये डिपेंड करता है पदार्थ के ऊपर। अच्छा, कुछ बातें आप थोड़ा ध्यान रखो कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, तो जस्ट अपोजिट कर देना इसका, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी केमिकल रिएक्शन उतना ही स्लो होगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में दिखाया है हमने, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने दिखाया है ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी है, हमेशा इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इसको इक्वेशन से देखें, फार्मूले के हिसाब से, तो देखो मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ, ये है, ये जो है हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको डेली एनर्जी भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और हम जो टोटल एनर्जी है वो क्या कहलाती है, ये हम ऐसा करते हैं, जो डेली एनर्जी है यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसे हम दिखाते हैं ई टी एच से, और ये बराबर होती है किसके होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो मैं सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा पूरा। ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस, और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें नेचुरल एनर्जी होती है उसे हम लिखते हैं किससे, ई एवरेज एनर्जी बोलते हैं इसको, एवरेज एनर्जी ऑफ एटम, ठीक है। तो अब अगर हमें ये निकालनी है ई ए, तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिथमेटिक, ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, ई टी एच माइनस ई एवरेज एनर्जी, ये कहलाएगी। समझ में आई। अगर इसको हम और भी लिख सकते हैं, अगर ई ए, ई ए अगर ये एनर्जी कम है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, ई टी
एस से। तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, समझ में आया। और अगर बराबर है तब भी रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। ये ज्यादातर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा ही होती है, इसलिए रिएक्शन हमेशा स्लो होता है। ठीक है, तो इससे भी हम याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी ई और जो हमने लिखा है लो, यही हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। इलेक्टिवेशन एनर्जी ये भी कहलाती है, लेकिन ये कहलाती है हाई एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कहलाती है लो एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एटम की एनर्जी होती है, जो उसमें नेचुरल होती है। मैंने रिपीट भी कर दिया है गाइस, ठीक है। और ये हमारा है ये एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हमारा रिएक्शन का जो प्रोग्रेस जो भी हमारा करेगा, ये कितना फास्ट और कितना स्लो, ये वो इंडिकेट करेगा। ये एक्स और वाई पे हमने आपको ग्राफ बना के पूरी कोशिश की है हमने। ठीक है बच्चों, कोई कमी रह गई होगी नेक्स्ट टाइम, कई बार तबीयत खराब सी होती है तो अच्छे से पूरे जोश के साथ जो टीचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा कोशिश कि इसको और अच्छे से आपको बता सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चों नमस्कार।